हेलो क्लास, पद परिचय के अंतर्गत इस समय क्रिया विशेषण पद परिचय पर चर्चा की जा रही है और कल हमने इसके 3 प्रकारों पर चर्चा की थी। आज हम लोग चौथे प्रकार पर चर्चा करेंगे और इसका चौथा प्रकार है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आइए देखते हैं कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता क्या है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जिससे क्रिया के होने की रीति या विधि का ज्ञान होता है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब रीति या विधि क्या है, मतलब कार्य करने का ढंग, वे ऑफ वर्किंग जो कहलाता है। वे ऑफ वर्किंग, किस प्रकार से आप काम करते हैं, वो आपका रीति कहलाता है, ढंग कहलाता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम यही जानेंगे कि कोई कार्य किस प्रकार से होता है। अब देखिए यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि सोच समझकर बोलना, अचानक अध्यापक कक्षा में आ गए, हाथी धीरे धीरे चलता है। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण निम्नलिखित अर्थों में क्रिया की रीति का बोध कराता है, यानी कार्य के होने का ढंग का बोध कराता है कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है। और रीति का एक अर्थ और क्या होता है, कस्टम यानी रिवाज, जो काफ़ी समय से चला आता है। यानी रीतिवाचक में ये ऐसे शब्द हैं जिनमें परिवर्तन काफ़ी समय से नहीं हुआ है और हमेशा से ही ये शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। इसमें दिया गया है, देखिए इसमें जो रीतिवाचक कुछ शब्द हैं आप कैसे पहचान सकते हैं, प्रकार या रीति के अनुसार, जैसे धीरे धीरे, जोर से, एकाएक, सहसा, शांतिपूर्वक, तेजी से, आप ही आप और स्वमेव। निश्चय, अवश्य, निश्चय ही, निसंदेह, सचमुच, वास्तव में, ठीक ही। अनिश्चय, शायद, कदाचित, प्रायः, अक्सर, बहुधा, संभवतः। स्वीकार, हाँ जी, जी हाँ, सच, ठीक, अच्छा। तो ये जितने भी शब्द हैं ये रीति से चले आ रहे हैं, इनके बोलने का ढंग यही है, इनके कार्य करने का ढंग यही है, यही क्रिया को ये शब्द ही परिभाषित करते हैं, क्रिया की विशेषता जो है यही शब्द बताते हैं और रीति के ढंग है, इसके कार्य करने के ढंग बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब देखिए निषेध में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होता है ना, नहीं, मत। हेतु या कारण के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होता है अतः, क्योंकि, इसलिए, किस लिए। आकस्मिकता, अचानक, सहसा, एकाएक और अकस्मात। अब यहाँ पे दिया है क्रिया विशेषण शब्दों की रचना। क्रिया विशेषण शब्द बनाए कैसे जाते हैं, तो रचना की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। मूल क्रिया विशेषण शब्द, ऐसे शब्द जिनमें किसी अन्य शब्द या प्रत्यय आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, वो मूल क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। जैसे अब, जब, वहाँ, ऊपर, नीचे, बाहर, पास, आज आदि। और यौगिक क्रिया विशेषण क्या होते हैं, यौगिक का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जब हम 2 शब्दों को मिलाकर बनाते हैं कोई नया शब्द तो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ऐसे शब्द जो संज्ञा आदि शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने से या समास होने के कारण क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं तो उन्हें यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आजकल, दिन भर, हाथों हाथ, यथाशक्ति, प्रेम पूर्वक, साधारणतया। यौगिक क्रिया विशेषण की रचना निम्न प्रकार से होती है। तो देखिए यहाँ जो समास आपने अव्ययी भाव समास पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, उसमें 2 शब्दों को मिलाकर, 2 अव्ययों को मिलाकर आपका एक अव्यय शब्द बनता है जिसमें कि परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार से देखिए कि इसमें रचना कैसे करते हैं, यौगिक बनता कैसे। पहला, संज्ञा शब्दों से हर्षपूर्वक, प्रेम पूर्वक, शोकपूर्ण, सुखमय, क्षण मात्र, सवेरे तक आदि। सर्वनाम से ज्यों ही, जिस पर, वैसे ही, ऐसा ही आदि। विशेषण शब्दों से धीरे से, जोर से, चुपके से, तेजी से, चुपचाप आदि। क्रिया शब्दों से उठते उठते, चलते चलते, सोते जागते, खाते पीते आदि। द्विरुक्ति से दिनों दिन, रातों रात, बीचों बीच, फटाफट, धड़ाधड़, पल पल, कभी कभी आदि। तो द्विरुक्ति इसमें क्या है, इसका मतलब ये है कि 2 एक समान शब्दों को जोड़कर इसमें एक अव्यय शब्द बनाया है। जैसे दिनों दिन, दिन और दिन को मिलाकर क्या बना है, दोनों, दिनों दिन। तो दोनों क्या है, एक समान शब्द हैं, इसलिए इन्हें द्विरुक्ति कहा गया। यानी एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। द्विदिया, द्वि का मतलब 2 और रुक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, पुनरावृत्ति, मतलब दोबारा से इनकी जब पुनरावृत्ति होती है इन्हें दोबारा बोला जाता है तो वे द्विरुक्ति कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका हो गया, एक ही शब्द जो है वो 2 बार आए हैं, उनको जोड़कर क्या बनाया गया है, अव्यय शब्द बनाया गया है। फिर है विरोधी शब्दों के योग से रात दिन, देश विदेश, सुबह शाम। जैसे कि आपका क्या होता है, विलोम होता है, उसी प्रकार से ये विरोधी शब्द, विलोम का अर्थ क्या होता है, एक शब्द का अर्थ जो दूसरा अर्थ शब्द दे रहा है वो उसका क्या होता है, उल्टा होता है। फिर है आपका त प्रत्यय के प्रयोग से, प्रत्यय यहाँ लग रहा है साधारणतः, सामान्यतः, परिमाणतः, अंशतः, वस्तुतः आदि। अब इसमें दिया है कि कुछ शब्दों का प्रयोग जो है आपका परिमाणवाचक विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण दोनों रूप में किया जाता है।
जैसे नीता बहुत खाना खाती है परिमाणवाचक विशेषण और नीता बहुत खाती है। अंतर क्या है इसमें? देखिए नीता बहुत खाना खाती है तो खाना यहाँ पर क्या है? खाना यहाँ पर आपका संज्ञा शब्द हो गया है और नीता बहुत खाती है, खाती क्या मतलब हो गया? यहाँ क्रिया हो गया। तो ये बहुत किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। और खाना क्या है आपका? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की विशेषता जो शब्द बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो आपको अंतर कैसे पता करना है कि क्रिया विशेषण है या विशेषण है? जहां पर आपके संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाएगी वहां आपका विशेषण होगा, लेकिन जहां केवल क्रिया की विशेषता जो शब्द बताएंगे वहां क्या होगा? आपका क्रिया विशेषण होगा। मुझे थोड़ा दूध दो। देखिए दूध आपका क्या कहलाता है? संज्ञा। वस्तु है ना, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? संज्ञा कहते हैं। तो दूध क्या है यहाँ पर? संज्ञा। और संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? थोड़ा। अब इसके नीचे देखिए, अब थोड़ा चलो, तो चलना क्या है यहाँ पर? क्रिया है। तो थोड़ा किसकी विशेषता बता रहा है? चलने की विशेषता बता रहा है। तो इसे यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार कम, अधिक, ज्यादा, काफी, पर्याप्त आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो अगर ऐसे शब्द आते हैं तो आपको ध्यान देना ये होगा कि वो किस शब्द के आगे लग रहे हैं? क्रिया शब्द के आगे लग रहे हैं या विशेषण या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के आगे लग रहे हैं। विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर होता है? यही कि संज्ञा जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं वे आपका क्या कहलाते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। और जो क्रिया विशेषण कौन से शब्द कहलाते हैं? जो क्रिया शब्द की विशेषता बताते हैं। तो ये आपका अंतर होता है विशेषण और क्रिया विशेषण में। यहाँ पर आपका क्रिया विशेषण पद परिचय समाप्त होता है। अगली बार हम लोग समुच्चय बोधक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।